अगर एक दिन सुबह उठें और दुनिया की हेडलाइंस कहती हों वर्ल्ड वॉर 3 शुरू, तो क्या तुम तैयार हो? क्या ये सिर्फ खौफ है या अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है वो आखिर वर्ल्ड वॉर 3 जैसे एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तक ले जा सकते हैं? आज हम इसी सवाल का पूरा जवाब देंगे। जो हम बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद तुम्हें बेवजह डर और र्यूमर्स से फ़र्क समझ आ जाएगा। अमेरिका और ईरान की टेंशन नई नहीं है। 1979 के बाद जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बहुत ख़राब हो गए। ईरान रहता है मिडिल ईस्ट का एक बड़ा पावर और यूएस को अपना अलाइस इस जैसे इजराइल, सऊदी अरब का सपोर्ट देना होता है। ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का काज़ब भी है। ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का काज़ब भी है जो यूएस और यूरोप को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से बहुत डर लगता है। 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स भी किए, जिसे ईरान ने बहुत सख्त तौर पर कंडेम किया। करंट सिचुएशन। जनवरी 2026 में ईरान में बड़े प्रोटेस्ट शुरू हैं। लोग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू की वजह से सरकार के खिलाफ निकल आए हैं। इसी बीच यूएस ने वार्निंग दी है कि अपने सिटीजन ईरान से निकल जाएं क्योंकि सिचुएशन अनसेफ हो रही है। अमेरिका ने कहा कि वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑप्शंस पर सोच रहा है अगर प्रोटेस्टर्स का ब्लड शेड बढ़ता है। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो वॉर के लिए तैयार है मगर नेगोशिएशन भी चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोनों तरफ से टफ तालीमात आ रही हैं मगर अभी तक कोई डायरेक्ट ऑल आउट वॉर नहीं हुई। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 को डिफाइन करें तो वो एक ग्लोबल वॉर होता है जिसमें मल्टीपल सुपर पावर शामिल होती हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस यूज़ होती हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि यूएस ईरान से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात को गारंटी नहीं देते। कम से कम अभी के टेंशन को वर्ल्ड वॉर 3 कहना साइंटिफिकली अनरियलिस्टिक है। रीज़न क्यों अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं? ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन्स का मालिक नहीं है। नंबर 2, रशिया और चाइना ऑफिशियली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए और बड़ी पावर्स अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को सोचते हुए कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली नहीं पड़ने चाहते। डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है। दोनों तरफ के ऑफिशियल्स ने कहा है कि नेगोशिएशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन नहीं है, बल्कि ग्लोबल वॉर का डर अभी भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, सर्टिनिटी नहीं। अगर वॉर भी हुई तो क्या हो सकता है? अगर वॉर एस्केलेट हुई तो इसका इम्पैक्ट सीरियस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हर जगह फाइटिंग नहीं होता। पॉसिबल सिनेरियो: यूएस और ईरान के बीच से लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स या नेवल इंगेजमेंट होगी। प्रॉक्सी वार्स, जहां ईरान के अलाइस या मिलिट्राइज इन्वॉल्वमेंट दिखते हैं। ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर, मगर वर्ल्ड पावर जैसे यूरोप, चाइना, रशिया जाहिर नहीं कर रहे कि वो डायरेक्ट लार्ज स्केल वॉर में फंसेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 मिथ्स वर्सेस फैक्ट। मिथ्स: जब भी यूएस और ईरान फाइट करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा। फैक्ट: ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक रीजनल वॉर ग्लोबल वॉर नहीं बनता। बहुत सी स्मॉलर वॉर्स होती रही हैं जिन्होंने ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी। मिथ: न्यूक्लियर एक्सचेंज पक्का होगा। फैक्ट: ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। न्यूक्लियर एक्सेलरेशन सिर्फ तब हो सकता है जब
सुपर पावर जैसे यूएस और रशिया या चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। कंक्लूजन, अभी जो वर्ल्ड नहीं देख रहा वो पैनिक और र्यूमर से ज़्यादा रियल पॉलिटिक्स है, यानी पावर्स अपना स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब देख रही हैं। टेंशन बढ़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वार 3 के श्योर साइंस अभी नहीं है। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ग्लोबल वार्स अक्सर मिसकैलकुलेशंस और एलाइसिस की वजह से होते हैं। आज हमारी ड्यूटी ये है कि हम 3 चीज़ें समझाएं। इमोशनल र्यूमर को लॉजिक से अलग करें, वेरीफाइड न्यूज़ को फॉलो करें और अगर पॉसिबल हो तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ पुश करें।